किसी ने ऐसे कहा कि परमेश्वर के हजारों लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, दुनिया भर में परमेश्वर के करोड़ों करोड़ों संतान हैं। लेकिन जब प्यार करने की बात आती है तो वो हमसे ऐसा प्यार करता है मानो हम उसके अकेले इकलौते बेटे हैं, बेटी हैं। हालेलुया। जैसे हम ही उसके हैं, इस मानिंद वो हमसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वो प्रत्येक से करता है। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने एक संदेश मेरी आत्मा में दी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, और वो बिल्कुल वही है जिस अभिषेक को मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे लोगों को बताओ कि मैं एक भला परमेश्वर हूं। आई एम अ गुड गॉड। मैं एक भला परमेश्वर हूं, और इस पिता की भलाई के बारे में आपको बताने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी है। और जब हम मिलकर इन बातों को सुनते हैं, हमारे हृदयों को और अपने मनों को एक साथ लगाएं और प्रभु की उस आवाज को सुने। वर्तमान की परिस्थितियों के अंदर बहुत बार हमारे मन में शक होता है, सवाल उठता है कि क्या हमारा परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। जीवन के दुखों के अंदर अक्सर हम सब लोग अपने परमेश्वर को कोसते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे मुंह से अनजाने में निकल जाता है कि परमेश्वर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम बोलते नहीं है तो भी हमारे मन में कई बार ऐसा हमारे मन में निकलता है कि ऐसा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर का आत्मा अपनी कलीसिया से कह रहा है कि आप जिस परमेश्वर को जानते हो वो नेचर से, वो अपने स्वभाव से एक भला परमेश्वर है। हालेलुया। आप अच्छे लोगों को मिले होंगे, और अच्छे लोगों को मिलने के बाद आप हमेशा उनके बारे में कहते हैं कि वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, और कुछ बुरा उनके बारे में सुनते तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं उस भाई को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इंसानों के बारे में अक्सर ऐसी गवाही दे देते हैं कि मैं उनको जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने परमेश्वर पिता को जान जाएंगे जो मनुष्यों से भी लाखों करोड़ों गुना भला है, जो भलाइयों से भरा हुआ है, जिसका स्वभाव ही भला है, उसको अगर आप जान जाएंगे तो आप भी ऐसा ही कहेंगे कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, वो भलाई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर भलाई के सिवा कुछ नहीं करता है। वो भला ही करता है, जो कुछ वो करता है उसमें वो मेरी भलाई को सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर इस सत्य को आज सुबह आपके हृदय में बिठाना चाहते हैं। ये एक स्टेटमेंट के रूप में, एक कथन के रूप में हम जानते हैं कि ईश्वर भला है, लेकिन ये सत्य हमारे हृदय के अंदर बिठाया जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था कि मेरे लोगों से बोल कि मैं अपने स्वभाव से ही भला परमेश्वर हूं, मैं भला ही करता हूं, भलाई करता हूं। मेरा हृदय उनकी भलाई के लिए चाहता है। जब सुबह प्रभु मुझसे ऐसे बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मित्र खड़े होकर मुझसे बोल रहा है, मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है, और मुझसे कहलवाना चाहता है अपने लोगों से कि वो कितना भला है। हाउ गुड ही इज, हाउ गुड ही इज। हालेलुया। जब तक हमारा मसीही विश्वास कुछ सत्यों पर टिका हुआ नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं एंकरिंग आवर सोल्स टू सम ट्रूथ, जब तक हमारा विश्वास, हमारा प्राण और हमारी समझ कुछ सत्यों पर लंगर नहीं डाला होता या टिका हुआ नहीं है, तब तक हम इस दुनिया के सफर को जयवंत रूप से नहीं बिता सकते। आशा करता हूं कि आपको मेरी कही हुई ये बात आपको समझ आई होगी
कि कुछ सत्यों पर हमारे प्राण को, हमारे विचार को, हमारे मनों को आपको टिकाना पड़ेगा। आपको उस बात को अपने 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 आप को उस सत्य पर पूरी रीति से आपको उस सत्य में अपने आप को बनाना पड़ेगा। जब आपका हृदय उस सत्य पर टिका हुआ है, आप जीवन के कोई भी तूफान को सामना कर लेंगे। यदि नहीं तो आप जीवन के कई सारे क्षेत्रों में शक और सवाल करेंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा सत्य है कि परमेश्वर भला है। जब तक आपका हृदय इस बात पर टिका हुआ नहीं है, आप बार बार लड़खड़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आपका हृदय आज सुबह इस सत्य पर टिक गया है कि परमेश्वर भला है, तो आपको कोई तूफान हिला नहीं सकता है, आपको कोई निराशा हिला नहीं सकती हैं, क्योंकि भीतर से आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। बाइबल की ओर हम मुड़ेंगे और कुछ आयतों को आपके सामने हम पढ़ के सुनाएंगे। भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 8 आयत। भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 8 आयत। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। अब आएंगे भजन संहिता अध्याय 100 और उसकी 5वीं आयत। 100 भजन और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि यहोवा भला है जी, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा कभी नहीं बदलेगी। आपके ऊपर जो उसकी दया है, चाहे आप कुछ भी करके आओ, उसकी करुणा हमेशा के लिए आपके ऊपर है। और उसकी ये जो सत्य है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। परमेश्वर की ये भलाई, अगर आप इसे समझ जाएंगे, तो ये भलाई आप पर ही नहीं, आपके संतानों पर, उनके संतानों पर और उनके संतानों पर। दाऊद से प्रभु कहता है कि तेरे 10 पीढ़ियों तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पर बना रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। कौन सी सच्चाई? कि वो भला है। ही इज ए गुड गॉड। बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए कि परमेश्वर भला है। जब आप इस वचन को सुनते हैं, आप मिलकर इस बात को बोलिए, परमेश्वर भला है। और जैसे भजनकार कहता है कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब आप इस बात को मुंह से बोलते रहेंगे, कन्फस करते रहेंगे, इस संदेश को खत्म होते होते आप अपने जीवन में छुटकारा पाएंगे। बहुत बार प्रभु जो संदेश देता है वो रीमा वचन होता है। रीमा वचन का मतलब होता है उस समय के लिए परमेश्वर उस बात को कहता है। हो सकता है कि कुछ बातें हमें मालूम हो, लेकिन इस समय के लिए ये आपकी जरूरत है, इसलिए पवित्र आत्मा इस बात को बुलवा रहा है। और अगर आप इसमें बने रहेंगे, जब भी मैं शिक्षाएं देता हूं तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि शुरुआत में जैसे हल्का भोजन आता है, लेकिन जब हम उसकी गहराइयों में जाते रहेंगे तो आगे चलकर भोजन थोड़ा सा और मजबूत और ऐसा भी आता है जिसे पाकर आप बहुत ज्यादा तृप्त महसूस करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की भलाई पर अपने आप को आज पूरी रीति से बनाइए, पूरी रीति से टिकाइए कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे एक बिल्डिंग एक नींव पर टिका हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, इसी रीति से आप इस सत्य पर टिक जाएं, बन जाएं कि परमेश्वर भला है। भजन संहिता 107 और उसकी पहली आयत। 107 भजन और उसकी पहली आयत। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। 8वीं आयत को पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। उसके आश्चर्य कर्म और उसकी भलाई जो वो मनुष्यों के प्रति करता है, हम उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। तो वो मनुष्यों के प्रति अपनी भलाई को प्रकट करता है। बहुत बार क्योंकि हम एक धार्मिक विचारधारा रखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की भलाई हमारे कुछ खूबियों पर आधारित है। अंग्रेजी में कहे तो many times we think that God's faithfulness
गॉड्स गुडनेस इज बेस्ड ऑन आवर मेरिट्स। हमारे कुछ अच्छे कर्मों पर आधारित है परमेश्वर की भलाई। इसलिए कई बार हम परमेश्वर की भलाई को कमाने का प्रयास करते हैं। नहीं प्यारे मित्रों, परमेश्वर की भलाई हमारे किसी अच्छे कर्मों के वजह से नहीं है। परमेश्वर की भलाई इसलिए है क्योंकि वो भला है। हालेलुया। रोशनी आप कहीं पर भी ले जाओ, वो रोशनी है, वो नहीं बदल सकता अपना स्वभाव। इसी तरह परमेश्वर भला है। आप जैसे भी हो, परमेश्वर की भलाई आप पर है। आपकी खूबियों से आप परमेश्वर की भलाई अपने लिए कमा नहीं सकते हैं। परमेश्वर आपके प्रति भला परमेश्वर है। चाहे आप पापी हो, चाहे आप पुण्य कर्म करने वाले हो, पवित्र हो, चाहे आप धर्मी हो, परमेश्वर आपके लिए भलाई का सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप इस बात को समझें। क्या प्रभु की भलाई सिर्फ धर्मियों के प्रति है? बिल्कुल नहीं। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की भलाई धर्मियों के प्रति भी है, परमेश्वर की भलाई पापियों के प्रति भी है। परमेश्वर सब पर भला परमेश्वर है। भजन संहिता 145 और उसकी 8 और 9 आयत। भजन संहिता 145 और उसकी 8 और 9 आयत। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। और क्या लिखा हुआ है? यहोवा सबों के लिए भला है। किस किस के लिए भला है? सभी के लिए। इसलिए कोई भी प्रियजन ये ना कहे कि प्रभु सिर्फ मेरे लिए भला है। नहीं, परमेश्वर तो सभी के लिए भला है। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर जो है जंगल के पौधों पर भी दया करता है, चिड़ियों पर भी दया करता है। परमेश्वर हर एक पे दया करता है। सबके लिए वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने सभी बच्चों के लिए भला होते हैं, अच्छे माता पिता। इस रीति से परमेश्वर है। वो क्या करता है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे और उसकी 5 अध्याय उसकी 45 पद को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक और सत्य यीशु मसीह के मुंह से सुनने को मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसकी 45 आयत। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। किस किस पे सूर्य उदय करता है? भले और बुरे पर। आपने कभी देखा है कि सूरज का उदय होता है, उसके धूप निकलती हैं, उसकी किरणें निकलती हैं, तो वो सिर्फ भले लोगों के खेत पर ही सूरज मिलता है, भले लोगों के कपड़े सुखाने के लिए सूरज आता है, और बुरे लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जब सूरज का उदय होता है, भले और बुरे सबके लिए है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर स्वभाव से भला, इसलिए वो संपूर्ण मानव जाति के लिए भलाई चाहता है। इसलिए प्रभु का आत्मा क्या कहता है? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम उस परमेश्वर की संतान हो जो सबका भला चाहता है। यानी प्रभु के लोग कभी भेदभाव नहीं कर सकते। प्रभु के लोगों को भी सबकी भलाई के लिए कोशिश करनी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम इस बात को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर भला है और वो सब पर अपनी भलाई प्रकट करता है, वो क्यों भलाई प्रकट करता है? आप कहेंगे कि जो बुरे हैं उन पे प्रभु अपनी भलाई क्यों प्रकट करता है? हम तो प्रभु के पीछे चलते, हम पर प्रभु की भलाई होनी चाहिए। नहीं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसकी 4 आयत क्या कहता है? रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, परमेश्वर क्यों कृपा दिखाता है? सब पर प्रभु कृपा क्यों दिखाता है? क्योंकि परमेश्वर की कृपा ही तो लोगों को मन फिराव की ओर लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका जीवन सही नहीं है, तो आप उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है पहले अपने आप को सही करो फिर मेरे साथ प्रभु के पास चलो। नहीं, जब वो आएगा परमेश्वर की भलाई का अनुभव करेगा, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का गुडनेस, परमेश्वर जो भला हमारे लिए कर रहा है, उसकी भलाई हमारे जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या आप और मैं अपने देखने के नजरिए को बदलेंगे कि नहीं? प्रभु भला है, इसलिए वो बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है, बहुत आयत से। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के शब्दों पर आ जाएंगे। मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर पढ़ेंगे 11 आयत तक।
मांगो हाँ तो जी। तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ उसे मिलता है, और जो ढूंढता है जी। वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देख रहे हैं? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो एक जनरस गिवर है, वो बहुत आय से देने वाला है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुलता है। हालेलुया। तो वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को अपनी भलाई, उन पर अपनी भलाई प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। और पढ़ते रहिए क्या लिखा हुआ है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जी। कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना तुम में से देगा। कौन सा ऐसा पिता है कि तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर देते हो, मछली मांगे तो तुम उसको सांप देते हो? अगर तुम पिता होकर अपने बच्चों के लिए उनकी मांग के अनुसार उनकी जरूरतें पूरी करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा करेगा? तो कभी ये मत सोचिए कि मेरी आवश्यकता प्रभु पूरा करना नहीं चाहता है। जो तुम्हारी आवश्यकता है, अगर तुम रोटी मांग रहे हो, जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार वो भला पिता पूरा करेगा। हालेलुया। आज उसकी भलाई पर विश्वास कीजिए। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी के लिए, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन की कुछ आवश्यकताओं को लेकर। आज इस वचनों से मैं आपको पूरा पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर एक भला पिता होने के नाते आपकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के धन के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम 11वीं आयत को पढ़िए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप चलेंगे याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसकी 17वीं आयत, वहां पर भी यही बात कही गई है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 17 आयत। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती हर है। एक अच्छा वरदान और सिद्ध दान, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबाव। वो सब कहां से आता है? वो आपके पिता की ओर से आता है। हालेलुया। तो आपकी जरूरत है वो पूरा करेगा। लेकिन कभी कभी लोग इस आयत को लेकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो परमेश्वर मेरा पिता है, बहुत आय से देगा, तो चलो हम BMW ही मांग लेते हैं, चलो हम बहुत बड़ी कोई चीज मांग लेते हैं, वो भला है तो वो क्यों नहीं देगा। लेकिन आपको थोड़ा सा वचन समझना पड़ेगा। याकूब 1:17 क्या कहता है? हर एक भला दान और सिद्ध गिफ्ट, इंग्लिश में लिखा है एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट। तो परमेश्वर क्या देता है हमें? परमेश्वर हमें गुड गिफ्ट देता है। और कैसा गिफ्ट देता है? परफेक्ट गिफ्ट, सिद्ध गिफ्ट। तो प्रभु के देने के अंदर हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो सिद्ध है, वो मिलता है। हालेलुया। यह है फर्क। कुछ चीजें आपको नहीं मिलता है तो बस इतना समझ जाओ कि वो आपके लिए गुड गिफ्ट नहीं था। मेरा बेटा 4 साल का है और मैं उसको लाकर एक बहुत महंगी बाइक दे दूं, तो वो बाइक उसके लिए कभी भी गुड गिफ्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो उसको चलाने के लेवल पे नहीं आया है, उसको चलाने के स्तर पे नहीं आया है, उस बाइक से उसको फायदा नहीं है। हो सकता है कि उस पर कुछ कोशिशें कर कर वो गिर पड़े, उसका नुकसान हो जाए। आप कभी भी अपने 10 साल के बच्चे को वाहन नहीं देते हैं। 12 साल की यदि भी वो कहे कि मैं चला लूंगा, तब भी आप नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए अच्छा नहीं है। आप उसके 12 साल की उम्र के लिए जो उसके लिए अच्छा है वो उसको लाके देते हैं। जब वो 25 साल का होगा तो उसके लिए उस समय जो अच्छा है वो आपको देते हैं।
और उसको देते हैं आप। इसी तरह आपका पिता है, वो जो देता है वो गुड गिफ्ट है। जो आपके मन की अभिलाषा है वो नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रभु हमारी मन की अभिलाषाओं के अनुसार हमें देने लग जाएं तो हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये समझो। आप अपनी शादी के वक्त अपने जीवन साथी के लिए अगर प्रभु को जानते थे तो आपने अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। हो सकता है कि आपने जैसे मांगा वैसे आपको जीवन साथी नहीं मिला हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीवन साथी आपको मिला है वो परमेश्वर का गुड गिफ्ट है, परफेक्ट गिफ्ट है। वो आपके स्वार्थ के अंदर का गिफ्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में जो मांगा होता वो आपको दे दिया होता तो शायद आप आज जीवित भी नहीं होते, चल भी नहीं पाते, आपका परिवार भी नहीं चल पाता। हालेलुया। यदि आप प्रभु को जानते हैं और पिता से आपने मांगा तो याद रखना, पिता आपको जो कुछ देता है वो गुड गिफ्ट है। और पिता का जो गुडनेस है वो सिर्फ इस धरती तक सीमित मत करना, ये गलती मत करना। परमेश्वर की भलाई आपके अनंत तक में आपको समझना है। और परमेश्वर की सबसे बड़ी भलाई इसमें है कि आपके जीवन से अपनी महिमा ले सके, आपको एक महिमा का पात्र बना सके। उस महिमा के पात्र बनाने के अंदर जो कुछ आपके लाइफ के लिए गुड है उसी को वो देता है। आज हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम अनंत में जाएंगे और हमारी आंखें खुल जाएगी तब हमें समझ आएगा कि एक एक घटनाएं और एक एक दान जो प्रभु ने हमारे लिए किया था वो सब हमारे लिए सबसे उत्तम था। हालेलुया। आज आप बिना देखे विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है तुमने देख के विश्वास किया, लेकिन ज्यादा धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज आप सारी बातों को नहीं जानते, सारे ज्ञान को नहीं पाए हुए, सारी बातों को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आज समझ जाओ कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में दिया है वो आपके लिए भला था। हो सकता है आपकी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर रही, आपके सवालों का ये जवाब नहीं होगा, लेकिन प्रिय मित्र, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के वचन में से मैं आपका अगुवा होने के नाते आपको प्रोत्साहन देकर समझा रहा हूं कि परमेश्वर एक भला पिता है। जो कुछ उसने दिया वो आपके लिए सिद्ध था। That was good for you. That is perfect for you. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। आप एक दुकान में जाते हैं, वहां पर आप एक शर्ट देखते हैं और काफी अच्छा और सुंदर शर्ट है, आप उसको खरीद कर ले, लेकिन जब आप घर में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन आपको नहीं फिट आ रहा है। फायदा क्या हुआ? आप उसको अलमारी में रख सकते हैं। कई बार आपको ऐसे गिफ्ट मिलते हैं कि नहीं? मेरे को बहुत बार मिलता है, और मेरे को तो अधिकतर बार ऐसा मिलता है कि बहुत से गिफ्ट में कपड़े जो आते हैं वो मुझे फिट नहीं आते। आप इस बात को सोच के हंस रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। हमें कई बार निराशा हो जाती है कि अरे इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए, ये भी मेरे काम के नहीं है, इन्होंने मुझे ये दिया, ये मेरे काम के नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिस तरह के हम पहनते नहीं है, समझ आ रहा है आपको? लेकिन एक दूसरा कपड़ा होता है जो आप दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, वो आपके हिसाब से सिल के देता है, बिल्कुल परफेक्ट सिलता है, आपके शरीर के हिसाब से, आपके आकार के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से आपको सिल के देता है। हालेलुया। वो आपको बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। यह है परमेश्वर की भेंट। परमेश्वर का भेंट आपके लिए परफेक्ट है। किस बात के लिए परफेक्ट? आपके जीवन की बुलाहट को और आपके जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए परफेक्ट स्वर्ग से आया है। यह समय होना चाहिए कि आप हृदय की गहराई से आपको मिली हुई हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। कितनी बार आप अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिस्थितियों के लिए, आपको मिली हुई हर एक आशीषों के लिए आपने धन्यवाद दिया है। कई बार हम अपने पड़ोसी की आशीष को देख के सोचते हैं कि उसको वो मिल गया और मेरे को नहीं मिला, उसका मेरे पास होना चाहिए था। उसका अगर आपके पास होता तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता। क्या आप समझ रहे हैं? उसका अच्छा है कि उसका उसको मिला और आपका आपको मिल गया, क्योंकि आपको जो चाहिए वही आपको मिला हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके वर्तमान परिस्थितियों को परमेश्वर अपनी भलाई के द्वारा आशीषों में बदलना जानता है। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर परफेक्ट गिफ्ट देता है, कुछ भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ता। भजन संहिता 84 उसकी 11 आयत में लिखा है कि परमेश्वर कुछ भी भली वस्तु को, 84:11 में, कि कोई भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ता है। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं ना, कोई भली वस्तु आपके लिए नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, विश्वास करो। और जो रुक जाता है ना, वो भली वस्तु नहीं है, ये मानने के लिए हृदय रखो। बच्चों के जैसे मत करो, बच्चों के जैसे मत करो। हम लोग बच्चों के जैसे करते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और आपकी मम्मी आपको समझा रही, बेटा नहीं, बेटा नहीं। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि मुझे अभी टीवी देखना है, मुझे ये करना है, मेरे लिए वो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगता है। और माता पिता कहते हैं नहीं बेटा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा आपका पिता कर रहा है। आपका पिता आपको जो नहीं दे रहा है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो कुछ उसने आपको दिया है वो सब आपके लिए भली है। कोई भली वस्तु वो आपके लिए रख नहीं छोड़ेगा। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की जो मर्जी है वो उसके भलाई से उत्पन्न होता है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार करना नहीं चाहते, है ना। हमें ऐसा लगता है परमेश्वर की मर्जी जैसे बहुत कठिन चीज हमें दे दिया। हम कहते हैं प्रभु हो सके तो ये क्रूस हमसे हटा दे, क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम उससे डरते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो मर्जी भी है वो उसकी भलाई से उत्पन्न हो रहा है। उसकी मर्जी में आपकी सबसे बड़ी भलाई है। हालेलुया। हो सकता है कि उसकी मर्जी आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन उसकी मर्जी आपको भलाई लेकर आएगा। यीशु मसीह ने पिता की मर्जी पूरा किया तो क्या उससे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? उससे ऐसा बड़ा फायदा हुआ कि मैं और आप भी आज सत्य पे आ गए, पिता के साथ जुड़ गए, दुनिया में करोड़ों लोग जुड़ गए। तो परमेश्वर की मर्जी कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी बुरी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी आपके बेस्ट है। बेस्ट, बेस्ट समझ रहे हैं? बेस्ट से ऊपर कुछ होता नहीं है। वो है परमेश्वर की मर्जी आपके लिए। हालेलुया। जो कुछ वो करता है आपका पिता, क्योंकि वो भला है, वो अपने नेचर से, भले वाले नेचर से हटकर कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो जो कुछ करता है वो अपने नेचर को नहीं बदल सकता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि प्रभु अगर भला है तो बुरी बातें क्यों उठती हैं, बुरी घटनाएं क्यों होती हैं, बुरी चीजें क्यों होती हैं। आजकल भी हमारा सवाल होगा कि ये कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, क्या ये परमेश्वर ने किया? कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर ने किया, कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर ने नहीं किया। क्या है सत्य? मैं ये मानता हूं और बाइबल मुझे ये शिक्षा देता है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर होने के नाते बुराई को उत्पन्न कर कर हमें पश्चाताप की तरफ ले जाना नहीं चाहता। हालेलुया। वो बुराई के द्वारा हमें बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वो नेचर से भला है। वो हर चीज जो करता है, वो हर काम जो करता है, उसके अंदर उसकी भलाई है, उसका प्रेम है, उसकी दया है। वो दीर्घ क्षमा करने वाला परमेश्वर है। फिर आप पूछेंगे कि फिर ये बुरी बातें, बुरी घटनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? ये बुरी चीजें धरती के अंदर के पाप के वजह से है। पाप का परिणाम है ये सब। ये धरती जो प्रभु ने दिया है वो मनुष्यों को दी थी। इस धरती का पहला वारिस कौन था? आदम था। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो क्या बोला कि इसमें फूलो, फलो और फैल जाओ, इस धरती को अपने वश में रखो। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, तो उसने कुछ ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर कर दिया? इस धरती के ऊपर का उसका अधिकार, उसका हक, उसका जो अनॉइंटिंग था, इस धरती के ऊपर उसका जो नियंत्रण था, वो उससे हाथ से चला गया और वो दुष्ट के हाथ में आ गया, शैतान के हाथ में आ गया। इसलिए यीशु मसीह भी जब शैतान के विषय में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि वो संसार का प्रभु है, यानी इस समय धरती के अंदर उसका नियंत्रण है, उसका काम है। वो बुराइयों को उत्पन्न कर रहा है और वो परमेश्वर की हर एक सृष्टि को बर्बाद करने की सोच में है। वो मनुष्य को परमेश्वर से कोसों मील दूर ले गया।
और जिस पाप के अंदर मनुष्य डूबते चले गए, उस पापों के परिणाम में वो दंड में चलते गए और वो एक बड़े दंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में एक न्याय का भी स्वभाव है, जस्टिस भी है, उसकी गुडनेस से उसका जस्टिस भी है। लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं चाहता किसी को, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा। उसकी भलाई, उसके पुत्र को भेजने के पीछे परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। जब हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उस खोए हुए अधिकार को वापस पाते हैं। लेकिन इस धरती पर अभी भी शैतान का काम है। लेकिन आपको पता है सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि शैतान अधिक समय तक काम नहीं कर पाएगा। उसका समय निश्चित है, उसका समय निश्चित है। यह बात शैतान भी जानता है, इस वजह से वो अपने कामों को बढ़ाने में लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है, धरती के अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही है। लेकिन याद रखना कि इन बुराइयों का स्रोत कभी भी आपका पिता परमेश्वर नहीं है, नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो स्वभाव से भला है, इसलिए वो इन बुराइयों को लोगों के साथ नहीं कर सकता है, लेकिन वो लोगों से मन फिराव और पश्चाताप का आग्रह करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। लूका 8 अध्याय और उसकी 22, 23, 24, 25 आयत में से मैं आपको परमेश्वर की भलाई का कोई एक बड़ी बात आपको समझाना चाहता हूं। लूका 8 अध्याय और उसकी 22, 23, 24, 25, 8, 22, 23, 24 एंड 25। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक बार यीशु और उसके शिष्य झील में से नाव पे जा रहे थे और जब वो जा रहे थे तो अचानक से आंधी और तूफान उठे। मुझे ये बताइए, ये आंधी और तूफान किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने खड़ा किया ये आंधी और तूफान? ये लहरें परमेश्वर ने उत्पन्न किए? नहीं। कैसे मैं कह सकता हूं नहीं? क्यों? क्योंकि उस नाव पे यीशु मसीह थे और जब उन्होंने यीशु मसीह को जगाया तो यीशु मसीह ने उठकर क्या किया? आंधी और तूफान को डांट दिया। तो इसका मतलब अगर पिता ने वो लहरें और तूफान उठाए थे तो यीशु मसीह उसको डांट के थमाते नहीं, पिता की इच्छा पूरी होने देते, सब लोग डूब के मर जाते। तो पिता की ओर से नहीं था। ऐसे हमारे जीवन की आंधी और तूफान है, पाप की वजह से, शैतान के वजह से, पाप का जो परिणाम धरती पर है उसकी वजह से, शैतान जो हमें बर्बाद करने में तुला, वो उसकी वजह से बहुत सारे आंधी और तूफान उठते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने डांटा और वो आंधी और तूफान थम गया। फिर अपने चेलों की तरफ मुड़कर क्या कहा? बस इतना ही कहा। ये नहीं पूछा कि तुम लोग बाइबल पढ़े कि नहीं। नहीं, यीशु मसीह ने मुड़कर यही पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब जीवन में आने वाले आंधी तूफानों में यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने विश्वास रूपी हथियार इस्तेमाल करें। ये जो आंधी तूफान हमारे जीवन के खिलाफ आ रहे हैं, ये जो आंधी तूफान हमें डगमगाने की कोशिश कर रही है, ये जो आंधी तूफान हमें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, ये आंधी तूफान चाहे वो दुष्ट लेकर आ रहा है, चाहे वो पाप के वजह से है, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम अपने विश्वास रूपी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो हर एक आंधी तूफान थम जाएगा या उस आंधी तूफान के बीच में हम सुरक्षित आ जाएंगे। यह है प्रभु का अनुग्रह। प्रभु ने यह अनुग्रह अपने सारी संतानों में दिया है जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। यह अनुग्रह अपनी सारी संतानों पे दिया है। वो भला परमेश्वर है। वो अपनी भलाई के अंदर चाहता है कि हम इस जीवन की आंधी तूफानों में जय पाते हुए आगे बढ़े, उन आंधी तूफानों के ऊपर अपना अधिकार इस्तेमाल करके आगे बढ़े।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा विश्वास हमें बहुत सी आंधी तूफानों में से पार लगाना शुरू कर देगा। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर की भलाई इस रीति से भी प्रकट होता है कि हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे बातों के लिए प्रभु हमें पहले से ही तैयार करता है। एक आयत में आपको दिखाना चाहता हूं, ये बहुत मुझे अद्भुत लगा। निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 17 आयत। निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 17 आयत। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। पढ़ रहे हैं आप? क्या लिखा हुआ है कि जब मिस्र में से इजरायलियों को निकाल के लेकर आए तो परमेश्वर उनको फिलिस्तियों के देश में से लेकर नहीं गया, जबकि वो छोटा रास्ता था। उल्टा प्रभु उनको लंबे रास्ते से लेकर गया। अब उस छोटे रास्ते से फिलिस्तियों में के देश में से क्यों नहीं लेकर गया? प्रभु की सोच वहां पर है कि प्रभु कहता है कहीं ऐसा ना हो कि जब वो युद्धों को देखेंगे तो उनका मन जो है घबरा जाए और वो वापस मिस्र में जाने की बात करें, वो वापस मिस्र की तरफ लौट ना जाए। इसका मतलब प्रभु को पता है कि ये लोग अभी युद्धों के लिए तैयार नहीं हुए हैं। बाद में हम देखते हैं इजरायलियों ने बहुत से युद्ध जीते, लेकिन उस वक्त जब वो शुरुआती में थे, मिस्र से निकले ही थे, प्रभु ने वहां पर उनको वो रास्ता नहीं दिखाया जिस रास्ते में वो युद्धों का सामना करते, क्योंकि पिता को पता है कि अभी इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। पहले उनको तैयार करने की जरूरत है, पहले उनको मजबूत करने की जरूरत है, पहले उनको कुछ चमत्कारों को देखने की जरूरत है, पहले उनको समुद्र बटता हुआ दिखने की जरूरत है। जब वो उन चीजों को देखेंगे तब वो समझ जाएंगे कि परमेश्वर जो ये सब कर सकता है तो परमेश्वर आगे भी मुझे चला सकता है। पहले उनको मन्ना खाने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि आपके जीवन के अंदर आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए आपको पहले से ही तैयार करता है। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है कि आपके जीवन के अंदर जो आंधी तूफान और बातें आ रही हैं ये आपके लिए अचानक से हैं, ये परमेश्वर के लिए अचानक से नहीं है। परमेश्वर इन बातों को पहले से ही समझकर आपको तैयार करने में लगा हुआ था। इस वक्त जिस चीज को आप सामना कर रहे हैं, इसे सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है और आप ही को दिया है। मैं आपकी जगह आ जाऊंगा और इस चीज का सामना करूंगा तो मैं डगमगा जाऊंगा, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वो अनुग्रह है। बाइबल ऐसे स्पष्ट बताती है कि वो हमें किसी भी ऐसी परीक्षाओं में नहीं लेकर जाता जिसे हम सह नहीं सकते। उसको पता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि बहुत बार मेरे सामने जो परिस्थिति आ रही मैं उसको सामना नहीं कर पा रहा। वो इसलिए क्योंकि आप मुड़कर देकर जहां पे प्रभु ने आपको तैयारी दी थी ना, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा साथ चलेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आपने तैयारी के समय में ध्यान दिया होता तो वर्तमान की परिस्थिति का आप सामना आसानी से कर लेंगे। कैसे मैं कह रहा हूं? मरकुस इस बात को स्पष्ट करता है। मरकुस 6 अध्याय में आ जाइए। अब जो बातें मैं कह रहा हूं वो हर एक विश्वासी को समझना है। मरकुस 6 अध्याय और उसकी 52 आयत को देखिए। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हाँ जी, वो इन रोटियों के विषय में नहीं समझे थे। अब इस बात को समझना है तो पहले की आयतों में जाना पड़ेगा। 1-2 आयत पहले से पढ़े। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा हाँ। कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। हाँ। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। देखो, एक और आंधी तूफान की परिस्थिति। उस आंधी तूफान की परिस्थिति के अंदर जब शिष्य जा रहे थे
और वो डर गए। और यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ उनके पास आया और वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। तो प्रभु उनसे कहता है कि तुम अल्प विश्वासी क्यों रहे। ये बातें प्रभु उनको समझाता है। लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन मरकुस इस बात को भी लिख रहा है कि ऐसा वो डर क्यों गए, ऐसा वो घबरा क्यों गए, क्योंकि वो उन रोटियों के विषय में नहीं समझे थे जो इससे पहले हुआ था। कौन सी रोटियों की कहानी? इससे एक घटना पहले जाएंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खिलाया, खाना खिलाया। वहां एक बहुत बड़े चमत्कार को यीशु मसीह ने किया कि थोड़े से भोजन को बढ़ा दिया। इतने बड़े चमत्कार को करके प्रभु उनको कुछ सिखा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अगली परेशानी के सामना करने लग गए। कौन सा? आंधी तूफान का। लेकिन वो रोटियों के उस चमत्कार को देखकर सीखे नहीं थे, इस वजह से वो आंधी तूफान की परेशानी में डगमगाने लग गए। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं कि इससे पहले की घटना, इससे पहले की अद्भुत काम, इससे पहले की बातें इसलिए हुई कि वो अगली बातों का सामना करें, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। पिछले दिनों में जिस प्रभु ने चलाया उस बात को वो समझ नहीं पाए। पिछला जो चमत्कार उसको वो समझ नहीं पाए, उसके कारण अपने विश्वास को बढ़ा नहीं पाए। इसलिए अगली परेशानी के अंदर वो घबराने लग गए, चिल्लाने लग गए और यीशु को पानी पे चल के आने की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं समझ पाए? लिखा हुआ है कि उनका हृदय कठोर था। हालेलुया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रभु हमें पहले से तैयार कर रहा है। पिछले प्रचार के अंदर मैंने बोला था कि जब हम भालू का सामना कर रहे हैं तो वो शेर के लिए तैयारी है, और जब हम शेर का सामना कर रहे हैं वो गोलियत के लिए तैयारी है। जब हम गोलियत को मार गिरा रहे हैं तो वो शाऊल के से बच के भागने का जो यात्रा थी, उस यात्रा के अंदर की कठिनाइयों की तैयारी थी। उन कठिनाइयों की तैयारी एक अच्छा राजा बनने की तैयारी है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाते, उसकी तैयारियों को समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हृदय कठोर है। कहीं ना कहीं हम अपने हृदय को संवेदनशील नहीं बनाते कि परमेश्वर की वाणी को पहचाने, उसकी योजनाओं को पहचाने, उसकी इच्छाओं को पहचाने। हालेलुया। वो हमसे क्या कहना चाह रहा है उस बात को हम सुन नहीं पा रहे। याद रखना, आपके लिए यह समस्या अचानक है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये जो हुआ है ये अचानक नहीं है। इसी के लिए तो प्रभु आपको तैयार कर रहा था। कोई भी जीवन की घटना आप उठा लो, और अगर आप उससे थोड़ा सा पहले जाके देखेंगे, 6 महीने, 12 महीने, 2 महीने, आप पलट के देखेंगे, आप देखेंगे कि पहले से आपको कोई वचन मिल रहा था, आपको पहले से कुछ भविष्यवाणी आ रही थी, आपको पहले से परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को समझा रहा था, आपको पहले से कुछ घटनाओं से प्रभु आपको निकाल रहा था, ताकि आप अगले का सामना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इस ट्रेनिंग के अंदर चलना मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। ये मेरा एक अगला विषय है। आज मेरा वो विषय नहीं है कि प्रभु हमें कैसे ट्रेन करता है, लेकिन ये बात भी इसके अंदर है कि वो परमेश्वर भला है, वो आपको पहले से ही युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पलट कर प्रभु के पिछले उपकारों को स्मरण कर कर अगले चुनौती का सामना करो। दाऊद का स्वभाव अपनाओ। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे भालू पर और शेर पर जय दिया है, उसके सामने ये फिलिस्ती क्या चीज है। हम क्या करते हैं? प्रभु ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसका मैं कैसे सामना करूंगा। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, तू अभी तो भालू को मरता हुआ देखा, अभी तो तूने शेर को खत्म होते हुए देखा, अभी तो प्रभु ने तेरे जीवन में ये काम किया। आज तेरे पास नहीं है, लेकिन पिछले महीने भी तो ऐसी स्थिति का तूने सामना किया था ना। आज तू आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, 6 महीने पहले भी तो ऐसी एक परिस्थिति आई थी, वहां खुदा ने तुझे बाहर निकाला कि नहीं? क्या वहां तूने सीखा नहीं? वहां तूने समझा नहीं कि परमेश्वर तुझे तैयार कर रहा था आगे आने वाली बातों के लिए? और तू आज इस गोलियत को ऐसा देख रहा है जैसे तू जीवन में पहली बार देख रहा है। परमेश्वर तुझे तैयार कर रहा था, उसकी भलाई में तेरी ट्रेनिंग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, ये आपके हृदय में गहराई से उतरे। इसलिए आज आपके जीवन में जो आ रहा है, चल रहा है, इन चीजों को ऐसा मत देखो कि इसका मैं सामना नहीं कर सकता। आप ही उसका सामना कर सकते हैं, आप ही उसका सामना कर सकते हैं।
हालेलुया। ये अचानक से नहीं आया है, एक तैयारी के बाद आया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। जब भी आप पिता के पास जाते हैं तो आप उससे कहना, पिता तू जो मुझे सिखा रहा और समझा रहा है, तू मुझे जो तैयार कर रहा है, उसको समझने के लिए मेरा हृदय संवेदनशील बना। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो आपको रोज करने की आदत होनी चाहिए। जैसे मैंने प्रचार की शुरुआतों में कहा, अक्सर वचन की सेवा जब मैं शुरू करता हूं तो बहुत हल्के खाने से शुरू कर करके हम उस मजबूत खाने की तरफ आते हैं जहां प्रभु हम सबसे बात करना चाहता है। और आज प्रभु हमसे यह कहना चाहता है कि वो इतना भला परमेश्वर है कि आपको पहले से तैयार करता है। दाऊद कहता है कि वो मेरे हाथों को युद्धों के लिए तैयार करता है। यस, हालेलुया। आपके जीवन के युद्धों के लिए उसने आपके हाथों को तैयार किया है। डट के रहो विश्वासी, डट के रहो मेरे भाई, डट के रहो मेरी बहन। आप इस तूफान को आराम से पार कर जाएंगे क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। इस तूफान को, इस आंधी को थमाने का विश्वास आपके अंदर प्रभु ने पैदा किया है। प्रभु मुड़कर आपसे यह नहीं कह रहा कि आप कितने भले और कितने अच्छे और कितने पुराने हैं। यीशु मसीह मुड़कर अपने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था? तुम्हारा विश्वास कहां गया? इस तूफान को सामना करने का विश्वास आपके अंदर है। यस, प्रभु ने आपको पिछले दिनों में ट्रेन किया है। हालेलुया। परमेश्वर की तैयारी को कभी भी हमें बेकार में नहीं लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को हम तैयार करते हैं, बहुत सालों तक उस पर मेहनत करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि एक छोटी सी बात पे वो घबरा गया, तो आपको ऐसा लगता है ना कि इसकी तैयारी का क्या फायदा। हालेलुया। प्रभु की तैयारी को कभी व्यर्थ में नहीं लेना। आपको किस अनुभवों से गुजारा, आपको कैसे कैसे वचन दिए उसने, कैसी कैसी कलीसिया में खड़ा किया, किन किन अवसरों को देकर पिता आपको एक बड़ी योजनाओं के लिए तैयार कर रहा है। आज नहीं हारना है, आज नहीं हारना है। आप पर वो अनुग्रह है, आप पर वो अभिषेक है। बस आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन भविष्यवाणियों को स्मरण कर, दाऊद के जैसे उन भविष्यवाणियों को स्मरण करते हुए अपनी दौड़ को दौड़ते जाओ, क्योंकि आपसे प्रभु ने बोला राजा बनोगे तो राजा बनकर ही रहोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यूसुफ इस बात को जानता था। पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन आयत बताऊंगा। उत्पत्ति 50 अध्याय उसकी 20 आयत। यूसुफ परमेश्वर की भलाई को जानता था, इसलिए यूसुफ पता क्या कहता है कि भाइयों से, कि तुमने मेरे बुराई के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको मेरे भले में बदल दिया। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर की भलाई को यकीनन जानता था। इसलिए पुराने नियम का एक व्यक्ति इस तरह से कह पा रहा है, भाइयों तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आऊंगा। तुमने मुझे सूखे कुएं में डाल दिया, तुमने मुझे जेल में डाल दिया, तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं उन सब का बदला लेने नहीं आऊंगा, क्योंकि जो तुमने मेरे बुरे के लिए सोचा था वो मेरे पिता ने मेरे भले के लिए बदल दिया। हालेलुया। If our hearts are anchored on the goodness of God, we will understand His mercies and plans for our life. यदि हमारा हृदय परमेश्वर की भलाई में टिका हुआ है तो हम उसकी योजनाओं को और उसकी अच्छी इच्छाओं को पहचानने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू से ये बात कही कि अपने हृदयों को परमेश्वर की भलाई में टिकाओ। शैतान की चाल को समझो मेरे प्यारे भाई, कि वो आपके हृदय को आपके लिए आपके पिता की जो भलाई है उससे हटाना चाहता है। इसी चीज को तो उसने उत्पत्ति में किया। आदन की वाटिका में आकर उसने मनुष्यों से क्या कहा, हव्वा से क्या कहा, अरे प्रभु ने तुमसे झूठ बोला है, ये खाओगे तो तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम जियोगे। पिता ने उनसे बोला कि तुम मत खाना। शैतान ने पिता की उस भलाई से, पिता की उस अच्छी इच्छा से, पिता की उस अच्छी सोच जो आदम और हव्वा के प्रति थी, उससे उनका मन हटा दिया और उन्होंने शैतान की उस झूठ पर विश्वास किया। आज भी वो हमसे झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोलता है वो? अगर तेरा पिता इतना भला है तो तेरे घर में ये बीमारी क्यों है? तेरा पिता इतना भला है तो तेरा ये भाई ठीक क्यों नहीं हो रहा? तेरी ये बहन, तेरे ये पिता, ये तेरे घर की अवस्थाएं ठीक क्यों नहीं हो रही? परमेश्वर कुछ बोल रहा है और आप उसे सुनने के लिए कान खोलो। परमेश्वर यह कहना चाहता है कि अपने जीवन के संघर्षों के बीच में कभी मत भूलना कि तेरा पिता भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारी उसकी भलाइयां अनंत में समझ आएगा, अनंत में समझ आएगा। याद रखना, वो परफेक्ट गिफ्ट देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।
परमेश्वर को महिमा मिले। पवित्र आत्मा आपके इस गहरी बात को समझने के लिए, जबकि ये सरल है लेकिन ये जीवन की सबसे बड़ा सवाल है जो सबसे अधिक आंधी तूफानों का सामना करता है कि परमेश्वर अच्छे हैं कि नहीं। आज इस बात को समझकर, भले ही हमें बहुत सारी बातें पता नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है, बहुत सारी सवालों के सामने हमारे पास जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा मन इस बात से कभी ना हटे कि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपने शब्दों को समाप्त करते हुए आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम आराधना करते हैं, हम उसकी भलाइयों के लिए उसकी आराधना करें। वी शुड वर्शिप बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस। उसकी भलाइयों के लिए उसकी आराधना करें और एक ऐसा जीवन जिए जो यूसुफ के जैसे परमेश्वर की भलाइयों को पहचानता हो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ होंगे। निश्चय परमेश्वर की, आपके परमेश्वर की भलाई, आपके पिता की करुणा हमेशा हमेशा आपके साथ होंगे। कितने लोग इस बात को यकीनन ऐलान कर सकते हैं कि निश्चय पिता की भलाई और पिता की करुणा हमेशा मेरे साथ होंगी। हालेलुया, बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, निश्चय मेरे पिता की भलाई और मेरे पिता की करुणा हमेशा मेरे साथ होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसकी भलाई आप पे से कभी नहीं हटती है। शैतान के झूठ पर विश्वास मत करो। उसके झूठ पर विश्वास मत करो। वो आपसे झूठ बोल रहा है कि तेरा परमेश्वर भला नहीं है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों की बातों में मत आओ। सीमित मनुष्य होने के नाते धरती की बातों में हमारी नजरें सीमित है, इसलिए हम उसकी भलाई की गहराइयां समझ नहीं पा रहे। मेरे ये शब्द भी बहुत फीबल है, कमजोर है कि परमेश्वर के भले हृदय को आपको समझा सके। धरती पर यह बात समझना हमारे लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर दिन ऐसे तीरों से घायल किए जाते हैं। शैतान के द्वारा, दुष्ट के द्वारा ऐसे तीर हम पे चलाए जाते हैं जो बार बार हमें इस सवाल के सामने खड़ा कर देता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा है। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होने वाला है? अगर ये होगा तो कैसे मैं सहूंगा? क्या होने वाला है? भविष्य में क्या होने वाला है? और हम चिंताओं में, डर में जीवन बिताते। इसलिए जब हमसे कोई खड़े होकर बोलता है, नहीं मेरी बहन प्रभु भला है, नहीं मेरे भाई प्रभु भला है, तो हम उसको पूरी रीति से अपनी आत्मा में उतरने नहीं देते हैं। लेकिन आज प्रभु आपके उस बंधन को हटा रहा है। यह वचन की सामर्थ आपको रिहा कर रहा है और आपके हृदय को एक बड़ी तसल्ली में लेके जा रहा है कि योर फादर इन हेवन इज ए गुड फादर। आपका पिता जो स्वर्ग में है वो एक अच्छे पिता है, वो मेरे लिए अच्छे है। इस भलाई को सेलिब्रेट करना ही आराधना होता है। प्रेज द लॉर्ड। इस भलाई की को उसको एक त्योहार के रूप में मनाना ही तो आराधना होती है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच में मनाओ परमेश्वर की भलाई को, मनाओ उसकी दया को, मनाओ उसकी करुणा को। रबा शेखेरिया रबाला खंदरबा से रबाला। आदम और हव्वा को करना क्या चाहिए था? आदम और हव्वा को शैतान की तरफ मुड़कर बोलना चाहिए था कि अगर उसने मना किया है तो उसमें उसकी भलाई है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर की भलाई के हृदय को नहीं पहचान पाए और उस दुष्ट के चतुराई में आ गए। पवित्र आत्मा सचेत कर रहा है और सावधान कर रहा है कि हम उसके दुष्ट के चतुराई में ना आए। जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है वो आपकी भलाई के लिए दिया है। जो कुछ आपको उसने नहीं दिया है उसमें भी आपकी भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। एक धन्यवादी हृदय इंपार्ट किया जा रहा है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि गॉड इज मिनिस्टरिंग अनटू मेनी पीपल। हालेलुया। प्रभु यहां तक कि मुझ पर भी परमेश्वर मिनिस्टर कर रहा है कि हमारा हृदय हर एक क्षेत्र में चंगा हो जाए। ओ रबा खथरबला शखलबरा हदरबला गदीरी बेले गदरबा रिया रबला शिखरे रिस्म हेनाल खमास में हेदे रबा रबा अलबरगदुरुबल खंदरबरा शिखरी रबला। आपको जो मिला है वो आपके लिए सबसे उत्तम मिला है। यही आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए चाहिए था। यही आपकी बुलाहट के लिए जरूरी था।
क्यों ना अपनी आवाज उठाकर अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि बात सबसे अधिक शुरू होना चाहिए आपके जीवन साथी के लिए, जो हमेशा आपके साथ है, आपके घर में आपके साथ है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, आपको मिले हुए जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए, आपके जीवन की हर एक बातों के लिए। यद्यपि बहुत सारी चीजों को शत्रु ने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन इन सारे बातों से जब आप उसकी संतान बन गए हैं, उसके पास आ गए हैं, इन सब से अपनी भलाई को लेकर आने वाला पिता आपके लिए खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके सामने आने वाली चुनौती को, आई हुई चुनौती को देखकर बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे इस चुनौती के लिए तैयार किया है। मैं स्मरण करता हूं उस वचन को जो उसने मुझे 2 महीने पहले दिया था। मैं स्मरण करता हूं उस संदेश को जो मुझे कलीसिया में मिली थी। मैं स्मरण करता हूं वो बाइबल का भाग जिस पर उसने मेरा ध्यान पहुंचाया। मैं स्मरण करता हूं वो भविष्यवाणी जो मुझ पर आई, और ये मेरे लिए काफी है। आज मैंने जो रोटियों को बढ़ने का चमत्कार देखा है, ये मुझे कुछ समझाने के लिए पिता ने किया है कि जब मैं एक नेचुरल दुनिया के अंदर रोटी कभी नहीं बढ़ सकती हैं। अगर 5 रोटी है तो वो 5 ही रहेंगे, लेकिन 5 रोटी से हजारों को खिलाने का, यानी वो नेचुरल फिजिकल दुनिया के अंदर भौतिक जगत के नियम तोड़ने वाला काम है। आप समझ रहे हैं? उसमें यीशु मसीह ने नियम तोड़कर 5 रोटी लेकर हजारों को खिला दिया। तो यही भौतिक जगत का एक और नियम है, आंधी और तूफान आएगा तो आपको डुबाएगा, लेकिन एक आवाज ने उस आंधी तूफान को थमा दिया। एक आवाज ने थमा दिया। आवाज कभी भी आंधी को नीचे नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। लेकिन पिछले उस मिरेकल से, उस चमत्कार से प्रभु उनको समझाना चाहता था, जब वहां पर भौतिक जगत के नियम को परमेश्वर अपने नियंत्रण में रख सकता है तो आज भी रख सकता है। आपका विश्वास कमजोर होने मत दीजिए। पिता की भलाई में मनन कीजिए, मगन हो जाइए। जब आखिर में इस गीत को मिलकर गाते हैं एक धन्यवादी हृदय के साथ, हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। Let us usher in God's presence, usher in His word into our spirit। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को निमंत्रण दें। हम उसकी बातों को अपनी आत्मा में स्वीकार करें। वो प्यार का सागर है। प्यार का सागर, उसका प्यार अनोखा है। सागर दया, उसका प्यार ना बदलने वाला। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर,
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक भले पिता हैं। पिता, इस बात पर हमारा हृदय पूरी रीति से टिका हुआ है। पिछले दिनों में जो कुछ आपने अनुमति दिया वो हमारी भलाई के लिए किया, क्योंकि आपकी ओर से जो कुछ हमारे जीवन में आया है वो सब हमारी बेनिफिट में है प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अच्छे दानों से तृप्त किया। जो हमारे जीवन में हाँ में जवाब मिला उसके लिए भी धन्यवाद, और जो कुछ में हमें ना में जवाब मिला उसको भी समझने के लिए आज तू हमारी आंखों को खोल। हालेलुया। कितनी सारी घटनाएं इस समय हम स्मरण कर पा रहे हैं कि पिछले समयों में हमने किसी किसी बात के लिए चाहत रखी, हमने कदम भी आगे बढ़ा दिया था, फिर वो बात रुक गई। उस समय हमें ऐसा लगा कि ये बात क्यों रुक गई, लेकिन आज 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम पहचान रहे हैं कि वो सब हमारे अच्छे के लिए था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर अपने सीमित दायरे के अंदर चीजों को देखते हैं तो बहुत बार आपकी भलाई को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आज हमारी आंखें खोल ताकि हम आपके भलाई को अपने आंखों से समझ सके, अपने मन में समझ सके, अपनी आत्मा में ग्रहण कर सके। यस लॉर्ड, हमारी आंखें खोल पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन इस समय कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है, उसके मन को शैतान निराश कर रहा है, वो इस प्रार्थना के दौरान उन बातों से बाहर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर तो उसे विशेष रूप से प्रेम करता है, तो उस बहन से विशेष रूप से प्यार करता है। वो अकेली नहीं है, वो अकेला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तो उसके साथ है, तू उससे प्रेम करता है और तेरा प्रेम उसके लिए गहरा है। जो चीजों का हमें जवाब नहीं मिल रहा उसमें हमारी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमें जवाब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि हमें जवाब नहीं मिलना ही हमारी भलाई है, हमें जवाब ना मिलना ही हमारी भलाई है। इस बात को समझने के लिए आज हमारे हृदयों को खोलिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हर एक ऐसे सवाल जो आज खड़े हैं वो सारे सवाल आज खत्म हो जाए और एक बड़ी शांति से हृदय भर जाए, हृदय भर जाए एक बड़ी तसल्ली से। आज हम स्मरण रखें कि हमारे जीवन में आने वाले युद्धों के लिए परमेश्वर हमारे हाथों को पहले से तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज आने वाले युद्ध अचानक से नहीं आए, इसके लिए हम पहले से तैयार किए गए हैं, और आने वाले युद्धों के लिए भी हमारे लिए तैयारियां चल रही हैं। प्रभु, वो वचन बेकार नहीं है, वो बातें बेकार नहीं है, वो भविष्यवाणियां यूं ही नहीं आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि पिता को पता था कि हम ऐसी एक चीज का सामना कर सकते हैं। पिता, आपका धन्यवाद। लेकिन प्रभु, इस बात को कई बार हम अपने कठोर हृदयों के कारण पहचान नहीं पाते। हम चमत्कार देखकर ताली बजा लेते हैं, लेकिन उस चमत्कार के पीछे के उस शिक्षा को नहीं पाते, जिस वजह से हम हर एक तूफान के सामने घबरा जाते हैं। आज प्रभु, हमारे हृदयों को तू नम्र कर, आज हमारे हृदयों को तू संवेदनशील बना कि प्रभु, हम अपने जीवन के अंदर के हर एक बातों से शिक्षा पाकर आगे बढ़े, हर एक बातों से शिक्षा पाकर आगे बढ़े। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपकी भलाई के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने जो कुछ हमें दिया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें इस धरती पर पैदा करने के लिए धन्यवाद, वो माता पिता के लिए धन्यवाद जिनकी वजह से हम इस धरती पर आए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने हमें रूप नहीं दिया परमेश्वर, ओ प्रभु, उन्होंने हमें जीवन नहीं दिया, वो सिर्फ एक वाहन थे जिनके वजह से हम इस धरती पर आए, लेकिन धन्यवाद हो कि उनके वजह से हम इस धरती पर आए। अपने माँ के लिए, अपनी पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया, ओ प्रभु, हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सी चीजों को नहीं किए होंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता, हमारे जीवन साथी के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमारे शिक्षकों के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, हमें मिली हुई नौकरी के लिए धन्यवाद, हमें मिली हुई हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारी कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद, हमें मिले हुए पासवान के लिए धन्यवाद, हमें मिले हुए आत्मिक अगुवों के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो सब लोग हमारे जीवन के लिए जरूरी थे प्रभु। हालेलुया। उन सबको आपने हमारे लिए चुन चुन के जोड़ा। ये बात कितना अद्भुत है परमेश्वर कि वो सब हमारे इस यात्रा के अंदर जरूरी व्यक्ति थे प्रभु। कई बार हम उनके प्रति आभार नहीं व्यक्त करते हैं, कई बार हमारे मन के अंदर शिकायतों के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आज हमारे मन की सोच बदल दे प्रभु जी।
बदल दे प्रभु जी। हम ये याद रखें कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए भला किया है प्रभु। हालेलुया। जब तक हमारा हृदय इस सत्य पर टिका ना हो तो प्रभु हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यस प्रभु, हमें सत्य ही स्वतंत्र कर सकता है, आपकी भलाई स्वतंत्र कर सकता है। पिता, जब हम सत्य को नहीं समझेंगे तो बहुत से शक और सवालों में आ जाएंगे और हम बहुत सारी बातों के लिए प्रभु पर को दोषी ठहराएंगे। हम बहुत बार प्रभु की मर्जी को बड़ी कठिनाई से स्वीकार करेंगे। प्रभु, हमें ये समझ आना चाहिए कि आपकी मर्जी आपके भले हृदय से उत्पन्न होता है। परमेश्वर, धरती पे जो कुछ हो रहा है आपके भलाई के अंदर ही है परमेश्वर। हालेलुया। और बहुत कुछ जो हो रहा है, बुरी चीजों को आप नहीं उत्पन्न करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर है, लेकिन उन बुरी बातों को सामना करने के लिए आप हमें विश्वास देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना वो सब आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज के संदेश पर आगे भी मनन कीजिए। अगर आप इसको पूरा नहीं सुन पाए दोबारा सुनिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। सबके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं, आगे भी प्रार्थनाएं बनी रहेंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।